नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने देश में ऐसी आर्थिक नीतियां लागू की हैं जिनसे देश में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी बढ़ती जा रही कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। नई रिपोर्ट जो थॉमस पिकेटी हैं, जाने माने आर्थिक विषमताओं के अध्येता, फ्रांस के रहने वाले, उन्होंने तो कहा है कि ये 100 साल में सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी है हिंदुस्तान में। लेकिन मैं आज जिस डिस्पैरिटी की बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग किस्म की है। वो दरअसल जुड़ी हुई है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, जो अपने आप में बताती है कि कैसे इस देश का निम्न और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और सबसे ज़्यादा असुविधा उसे ही हो रही है। जो मलाई है वो ऊपर का तबका खाता है, टैक्स निचला और मध्यम वर्ग देता है। ये ऑक्सफैम दुनिया की जाने मानी संस्था है। ऑक्सफैम इंडिया ने 2 साल पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी। और वो आंकड़े अभी बदले नहीं हैं। 2023 के आंकड़े भी वैसे ही हैं जो कि 2021-22 में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट किया गया था उसके आधार पर उसने बनाई थी। और उसमें कहा गया था कि 64% जीएसटी का जो आया था वो भारत की जो निचली 50% आबादी है, जो गरीब तबका है 50%, उससे आया है। यानी देश का 50% तबका 1/3 जीएसटी पे कर रहा है, 64% जीएसटी उसने पी की। फिर जो मध्यम 40% आबादी है से 33% जीएसटी आया और सबसे धनी 10% आबादी से केवल 3 से 4% जीएसटी आया। यानी जो टॉप रिच 10% हैं वो केवल 3 to 4% जीएसटी दे रहे हैं। बाकी का जो जीएसटी का कलेक्शन है वो निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों से किया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, जीएसटी को। और ये गब्बर सिंह टैक्स जो है वो निचले और गरीब तबकों को का शोषण कर रहा है और बड़े तबके इसमें मलाई खा रहे हैं। यानी जीएसटी का जो बोझ है दरअसल निम्न और मध्य वर्ग के ऊपर पड़ रहा है। और चूंकि इसका आधार क्या है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सब का उपभोग ज़्यादातर ये वर्ग करता है और इसी पर सारा बोझ डाल दिया गया है। जैसे भोजन, कपड़े, इन सब पर ये खर्च करता है और उसी पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। और इसलिए उनकी जितनी भी आय होती है उसका बड़ा हिस्सा इन वस्तुओं में, चूँकि जीएसटी जुड़ा होता है, उसके ज़रिए सरकार उनसे शोषण कर लेती है और ये उसके ख़जाने में चला जाता है। यानी आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस सरकार की नीतियाँ किस तरह की हैं, जिसमें टैक्स का बोझ निचले तबकों पर जाता है और ऊपरी तबका बड़े मज़े में रहता है। अब ये जो अमीर तबका है वो जीएसटी कम क्यों देता है? क्योंकि वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में करता है, सेविंग में करता है और ऐसी चीज़ों पर करता है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में और शेयर में। तो होना ये चाहिए था कि ये जो तबका है जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है वहाँ जीएसटी या दूसरे तरह के टैक्स ज़्यादा लागू किए जाने चाहिए, ताकि उनके खजाने से टैक्स की रकम ज़्यादा आए और जो जीएसटी निम्न और मध्य आय वर्ग पर थोपा जा रहा है उन पर बोझ कम पड़े। अब आप देखिए कि ये आंकड़े आने के बाद, मतलब 2 साल तो इन आंकड़ों को आकर हो गए हैं, लेकिन क्या जीएसटी में किसी तरह का बदलाव हुआ?
नहीं हुआ। जीएसटी वैसे के वैसे ही चल रही है, बल्कि उसमें बार बार ये मांग की जाती रही है कि जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए और टैक्स के ढांचे को इस तरह से बनाया जाए कि निचले वर्गों पर कम से कम दबाव पड़े। अब यहाँ एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, चूँकि हमने डिस्पैरिटी की बात की है, ऑक्सफैम की ही रिपोर्ट ले लेते हैं 2023 की, जिसमें उसने ये बताया था कि जो देश के 1% धनी लोग हैं उनके पास देश की 40% संपत्ति है। ध्यान दीजिए, केवल 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, और जो टॉप के 5% धनी लोग हैं उनके पास 60% संपत्ति है। अगर इसको 5 की बजाय 10% कर दें, यानी देश के जो 10% सबसे धनी लोग हैं उनके पास देश की 71% संपत्ति है। अब आप देखिए कि 10% के पास 71% संपत्ति है और जो 90% लोग हैं उनके पास केवल 29% संपत्ति है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये अंतर कितना ज़बरदस्त है, कितना विरोधाभासी है, असमानता का स्तर कितना ज़्यादा है। एक और आंकड़ा लीजिए कि निचले जो 50% के लोग हैं, सबसे निचले 50% के लोग हैं, उनका कुल संपत्ति में हिस्सा केवल 3% है। आप सोचिए, देश की आधी आबादी और देश की कुल संपत्ति का केवल 3% है। ये अपने आप में आई ओपनर है, आँख खोल देने वाला है। एक चीज़ और लीजिए, 2022-23 के जो कंज्यूमर इंडेक्स है, सर्वेक्षण है, उसके अनुसार 83% आबादी की दैनिक आय 171 रुपये से कम है और 7 करोड़ से अधिक लोग 62 रुपये से कम में जीवन यापन करते हैं। ये इकोनॉमी का एक दूसरा पैराडाइम है, दूसरा पहलू है, दूसरा हिस्सा है, जो बताता है कि 83% लोग केवल 171 रुपये से कम पर गुजारा कर रहे हैं और 7 करोड़ से अधिक लोग हैं जो 62 रुपये से कम में जीवन यापन करते हैं। सोचिए, 62 रुपये से कम दैनिक जो है उनकी आय है। बच्चे होंगे, परिवार होगा, बीमारी होगी, शिक्षा होगी, खाना पीना सब कुछ 62 रुपये। ये हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की विडंबनाओं को दिखाता है। जीएसटी से लेकर, टैक्स की उगाही से लेकर इनकम तक हर तरफ आपको ये विसंगति दिखलाई देगी। ज़्यादा टैक्स देने वालों के पास कम संपत्ति है, कम टैक्स देने वालों के पास ज़्यादा संपत्ति है, कम कमाई करने वाले बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, 62 रुपये से कम में जीवन यापन कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब सरकारें दावा करती हैं कि देश तरक्की करके कहाँ पहुँच गया है, क्या क्या झंडे गाड़ रहा है, हमारी 4 नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है, हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। लेकिन ये जो 90% आबादी है वो कहाँ खड़ी है? क्या उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? क्या उसकी आय में कोई वृद्धि हुई है? क्या वो गरीबी से निकल पाया है? उसके जीवन स्तर, उसका जो पर कैपिटा इनकम है मैक्सिमम आबादी का, उसमें कोई सुधार हुआ है? ये कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसमें गिरावट ही दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।